हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा 24 क्लासेस पर। और आज की इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की झीलों को देखेंगे और साथ में सबसे पहले हम जानेंगे कि झील किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं झील किसे कहते हैं। जल का वह भाग जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो क्या कहलाता है? झील कहलाता है। जल का वह हिस्सा जो चारों ओर से किससे घिरा होता है? भूमि से घिरा होता है, वह जल क्या कहलाता है? झील कहलाता है। झील की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इनमें से एक विशेषता क्या होती है? झील का पानी हमेशा स्थिर रहता है। जैसे कि समुद्रों के पानी में, नदियों के जल में या महासागरों के जल में क्या होती है? गति होती है, धाराएं चलती रहती हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। झील का आप यहाँ पर मैंने बिल्कुल इमेज के साथ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ ये आप इमेज देख पा रहे हैं, ये है झील। देखिए इधर ये क्या है? इधर भूमि है, इधर भूमि है और चारों तरफ से भूमि है। एक जो गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर जो पानी भर जाता है उसी को क्या बोला जाता है? झील बोला जाता है। झीलें वास्तव में अधिकांश झीलें कैसी होती हैं? कृत्रिम झीलें नहीं, ये प्राकृतिक झीलें होती हैं। कुछ झीलें मानव अपने उपयोग के लिए मानव निर्मित झीलें भी बनाता है। इन सभी झीलों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि झीलें कितनी प्रकार की होती हैं। तो चलिए झीलें कितने प्रकार की हैं उनके बारे में देख लेते हैं। हम एक एक करके विद इनकी फ़ोटो के साथ, इनकी इमेज के साथ इनको डिस्कस करेंगे कि झीलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि झीलों के कितने प्रकार हैं। मुख्य तौर पर हम झीलों को 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, 7 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें कौन सी झीलें होती हैं? जिनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक। मीठे पानी की झीलें, इसमें ये नहीं है कि इनके अंदर चीनी घुली हुई होती है, नहीं, इनके अंदर क्या होता है? ये फ्रेश वाटर लेक होती हैं, ताजे जल की क्या होती हैं? झीलें होती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके पास वुलर झील है। वुलर झील जो कि अपने जम्मू कश्मीर में है, ये ताजे पानी की झील है। वहीं पर यदि हम अगले प्रकार की झील देखें तो ये आपके खारे पानी की झीलें। इनका जल कैसा होता है? नमकीन होता है। ये नमकीन झीलें जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। एक इन प्रकार की होती है इनलैंड, जो अंतर्देशीय, जो अपने भूभाग के अंदर पाई जाती है। भूभाग में पाए जाने वाले का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो आपका सांभर झील है। और ऐसी एक दूसरे प्रकार की जो नमकीन झील होती है उसको लेगून बोला जाता है। कहीं कहीं पर लेगून का दूसरा नाम आपको अनूप भी देखने को मिलता है। ये आपको जो फोटो दिखा रखी है ये सांभर झील की फोटो है, जो कि अपने राजस्थान में पड़ती है। वहीं पर यदि हम तीसरे प्रकार की झील की बात करें तो तीसरे प्रकार की झील है गोखुर झील। गोखुर झील, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको ओक्सबो लेक बोलते हैं। ये झीलें किस प्रकार से बनती हैं? इन झीलों का आकार आप देख पा रहे होंगे। ये झील किस प्रकार से, जो नदी पहाड़ों से जब आती है तो इस प्रकार से विसर्प बनाते हुए आती है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको मिएंडर बोलते हैं। ये क्या बन गया आपका? ये मिएंडर बन गया। ये नदियाँ जब ऊपर से आती हैं तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और क्योंकि जहाँ पर भी नदी के मार्ग में ऊंचा भाग आएगा वहाँ पर नदी अपना मार्ग बदलते हुए यानी सर्पिलाकार में आगे बढ़ती रहेगी, और अपने साथ जो भी तलछट लेके आती है वो जमा करती चली जाती है, और साथ में किनारों से अपर्दन करती चलती है। समय के साथ साथ क्या होता है कि नदी जैसे ये घुमावदार मोड़ बनाते हुए चलती है, इनको हिंदी में विसर्प बोलते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ये नदी सीधा अपना मार्ग ऐसे कर लेती है और ये भाग जो है कट जाता है। तो इस कटे हुए भाग को क्या बोला गया है? इस कटे हुए भाग को ही गोखुर बोला जाता है। गोखुर इसको क्यों बोला जाता है? गोखुर का मतलब होता है गऊ जैसे खुर वाला। यानी हम देखें तो गाय जब कच्ची मिट्टी से गुजरती है तो उसके नीचे के पैर का जो निशान देखना, आप जो चिन्ह बनता है वो इसी प्रकार का बनता है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार की ये चाप आकार की झील बनी हुई है, इसको चापाकार झील भी बोला जाता है। वहीं पर 4th टाइप की जो अपनी झील है वो है आपकी लेगून। लेगून झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं आपकी? ये जो सागर तट के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जब सागरों के अंदर लहरें आती हैं तो आसपास के क्षेत्रों में जो भूमि होती है वहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो उन गड्ढों में लहरों के साथ समुद्र का जल इकट्ठा हो जाता है। तो ये देखिए, ये जो दिखा रखी है ये एक झील का रूप बना हुआ है। और जैसे जैसे, क्योंकि सागर के अंदर क्या होता है, जो कूड़ा कचरा होता है
जो सेडिमेंट्स होता है वो भी लहरों के साथ साथ किनारे पर आ जाता है और किनारों पर फिर एक संकरी पट्टी बन जाती है, भूभाग बन जाता है। इस प्रकार से ये बाकी समुद्र से अलग कट जाता है और जो जो जल यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इससे एक झील का निर्माण बनता है, एक झील बनती है। ऐसी झील को लेगून झील बोला जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका है जो उड़ीसा की चिल्का झील है, वो आपके जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये खारे पानी की, या हम ये कहें कि तटीय, ये खारे पानी की तटीय झील सबसे बड़ी झील है। लेगून झील सबसे बड़ी झील है भारत की। वहीं पर हम पांचवी प्रकार की झील के बारे में बात करें तो वो होती है हिमानी। हिमानी, जैसा कि हम जानते हैं, हिमानी किसको बोलते हैं? हिमनद बोलते हैं। हिमनद का मतलब जो बर्फीले क्षेत्रों से जो नदियां आती हैं, तो कई बार क्या होता है कि बर्फ टूट करके गिर जाती है और जब वो उस जमीन में गिरती है तो वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है और गड्ढा बनने से जब वो बर्फ़ पिघलती है तो उस गड्ढे के अंदर वो पानी भर जाता है। तो इस प्रकार की जो झील बनती है उसको हिमानी झील कहा जाता है। इस प्रकार की झीलें जो हैं वो अपने उत्तर भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर हो गया आपका, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर ऐसी झीलें बहुतायत में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये आपको जो फ़ोटो दिया गया है, ये रेणुका झील है आपके हिमाचल प्रदेश की। उसका मैंने ये फ़ोटो आपको दिखा रखा है, ये स्नैप दिखा रखी, इमेज दिखा रखी है। वहीं पर 6th प्रकार की अपनी जो झील है वो है कृत्रिम झील। हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि अधिकांश झीलें जो होती हैं वो प्राकृतिक झीलें होती हैं, लेकिन मानव उपयोग के लिए कुछ झीलें मानव अपने उपयोग के लिए बना लेता है। ऐसे झीलों को कृत्रिम झील बोला जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका गोविंद वल्लभ सागर जो झील है, जो कि रिहंद के ऊपर बनी हुई है, सोनभद्र के अंदर, सोन नदी के ऊपर जो बनी हुई है रिहंद, जो आपका डैम है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये बना हुआ है एक जलाशय, जो कि एक कुंड बनाया गया, एक जल को रोकने का एक स्रोत बनाया गया है, वो है यहाँ पर महत्वपूर्ण। तो ये गोविंद वल्लभ पंत जो है, ये इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आपका। वहीं पर अपने 7th प्रकार की जो झील है वो है क्रेटर झील। क्रेटर का मतलब होता है कि जो या तो ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न, देखिए ज्वालामुखी कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर एक मैग्मा होता है। ये मैग्मा जब पृथ्वी पर आ जाता है, या अपने पृथ्वी के अंदर से छिद्र करके, जहाँ पर वो छिद्र बनता है उसको क्रेटर बोला जाता है। ये यहाँ पर क्रेटर बनता है जब ये पिघला हुआ मैग्मा, जब लावा जो है ये मैग्मा के रूप में ऊपर बाहर निकलता है, तो यहाँ से इस प्रकार से जब ये निकलता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है। और समय के साथ साथ ये गड्ढा जो है, जब ये मैग्मा बाहर आकर सॉलिडिफाई हो जाता है और यहाँ पर एक ये जो गड्ढा बनता है, तो बारिश की वजह से इस गड्ढे के अंदर पानी भर जाता है। इस प्रकार से बनी झील को क्रेटर झील कहते हैं। कई बार इस प्रकार की झीलें जो होती हैं वो उल्का पिंडों के गिरने से भी बन जाती है। किससे? उल्का पिंडों के गिरने से भी बन जाती है। और इस प्रकार की झील का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका लोनार की झील है, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोनार की झील जो कि महाराष्ट्र में है, ये वहीं उसी झील का मैंने आपको एक ये इमेज है वो दिखा रखी है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर जाना भारत की प्रमुख झीलें, जो कि मतलब झीलों के प्रकार के बारे में जाना है। भारत की सभी झीलों को हम जो राज्य वाइज हैं या स्टेट वाइज हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बेहतरीन ट्रिक के साथ। और उम्मीद करते हैं कि झीलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वो झीलों से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आगे किसी भी एग्जाम के अंदर आपका गलत नहीं होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और बेहतरीन ट्रिक के साथ जो सभी राज्य वाइज या स्टेट वाइज आपकी सभी झीलों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।